Good morning 7th class student. So now today we start the new chapter 3rd, the changing earth. अर्थ के बदलाव, हमारी पृथ्वी के बदलाव कैसे कैसे आते हैं वो हमें आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी अर्थ है उसमें मूवमेंट होते हैं, जब मूवमेंट होंगे तभी उसमें चेंजेस आएंगे। तो मूवमेंट किस तरह के होते हैं? दो तरह के मूवमेंट होते हैं, तो एंडोगेमिक और एक होते हैं एक्सोगेनिक। एंडोगेमिक कौन से होते हैं? जो कि अंदर होने वाले मूवमेंट होते हैं, जैसे कि कभी कभी सडनली हमारा अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज आते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। ये अचानक होने वाले जो होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं। अंदर जो बदलाव कैसे होते हैं? एक स्पेसिफिक फोर्स होती है जिसको हम एंडोगेमिक फोर्स कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सोगेनिक, यानी कि पृथ्वी के ऊपर होने वाले बदलाव। पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से बदलाव होते हैं? जैसे रिवर है, हवा चलती है, और सी वेव्स होती हैं, और ग्लेशियर्स, यानी कि जो हमारे जमे हुए जो हमारे पहाड़ हैं, बर्फ़ है उसको पिघलने, वो ग्लेशियर्स। यानी कि कौन कौन से? इसमें तीन तरह के होते हैं, जो कि इरोशन यानी कि किसी चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं। तो इरोशनल यानी कि हटाने वाले, उसमें तीन तरह के होते हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर होने वाली चेंजेस हैं। और पृथ्वी के अंदर होने वाली चेंजेस कौन सी हैं? अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड। जो कि अब हमें सबसे पहले पढ़ना है कि अर्थक्वेक क्या है। जैसे हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके इनसाइड में हमारी जो लिथोस्फीयर प्लेट होती है, लिथोस्फीयर आपको बताया था ना, क्रस्ट का वो पार्ट जो कि पृथ्वी के सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ नहीं होती हैं, ये वाला पार्ट जहाँ पर वाटर बॉडीज़ नहीं, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर वो पार्ट है, यानी कि मान लीजिए हम ऐसे चम्मच बनाए, चम्मच, तो यहाँ चम्मच में पानी है, तो इसके लेकिन नीचे से जहाँ पर क्रस्ट है ये, तो ये पृथ्वी पर ही है, ये पृथ्वी पर ही है, मान लीजिए पृथ्वी पर ही हिस्सा है, तो ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जहाँ पर पानी है, लेकिन इसके नीचे तो ज़मीन है, लेकिन और ये भी ज़मीन है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पृथ्वी का ऊपर का एक ओशन है, एक समुद्र है, ये समुद्र के नीचे का जो तल है ये भी तो क्रस्ट है, तो ये भी क्रस्ट है, लेकिन ये क्या है? इसके ऊपर पानी भरा है। तो ऐसा पार्ट, तो लिथोस्फीयर मतलब कि वो क्रस्ट पार्ट, यहाँ पर जो प्लेट्स होती हैं वो मूवमेंट करती है। कैसे? बहुत ही कम, बहुत हमें महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल माइनर चेंज करती है, यानी कि बहुत मिलीमीटर में वो हर साल बदलती हैं। लेकिन इस मूवमेंट का हमें इसलिए पता नहीं चलता। क्यों ये होती है मूवमेंट? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अर्थ के अंदर क्या है? मेल्टेन मैग्मा है ना, मेल्टेन मैग्मा था यहाँ पर। ये मेल्टेन मैग्मा इनसाइड अपने मूवमेंट करता है सर्कुलर पाथ पर। इससे क्या होता है? अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में मूव करती हैं, बहुत कम, माइनर, बिल्कुल मिलीमीटर। लेकिन इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब प्लेट अचानक से थोड़ा जाके टकरा जाती तो अर्थ को क्वेक आता है। तो ये आपको समझ में आया। और इसी तरह से एक और था सडनली, एक और दूसरा कौन सा होता है सडन में? सडन फोर्स में दूसरा कौन सा होता है? ये सडन फोर्स है ना, अचानक आने वाले फोर्स। इसमें दूसरा था वॉल्केनो। वॉल्केनो यानी कि पृथ्वी का कोई ऐसा हिस्सा जो कमज़ोर पड़ जाता है और जहाँ से वॉल्केनो निकलता है, यानी कि मेल्टेन मैग्मा, जो मेल्टेन मैग्मा है अंदर का, ये पिघला हुआ लावा ये तोड़ करके यहाँ से निकलता है। तो ये बहुत तेज़ी से निकलता है, इसमें गैसें होती हैं और इसमें पिघला हुआ लावा भी होता है। तो ये निकलता है, तो इससे भी पृथ्वी के अंदर चेंजेस आता है, क्योंकि फोर्स के साथ ये बाहर निकलता है। तो इनसाइड जो मेल्टेन मैग्मा का जो सर्कुलर पाथ में फोर्स हो रहा है वही बाहर आके निकल रहा है। तो ये अर्थक्वेक भी एंडोगेमिक फोर्स में शामिल होता है। और लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या है? जब ये तेज़ी से कभी कोई प्लेटें आपस में सरकती हैं, तो ये हमारा जो पृथ्वी के ऊपर में दिखता है कि इतने पहाड़, पूरी की पूरी ज़मीन सरक जाती है, पूरे पहाड़ सरक जाते हैं। तो ये लैंडस्लाइड उसी का ही, अर्थक्वेक से जैसा ही लैंडस्लाइड होता है, जो कि इंटरनल फोर्स के द्वारा होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे और समझाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।